हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, 111 और 222। और यहाँ दो अलग अलग कलर में रोजेस हैं, रेड और पर्पल। इनमें से आपको अपने लिए किसी भी एक नंबर को पिक करना है। आप चाहें तो किसी एक फ्लावर को भी यहाँ अपने लिए पिक कर सकते हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, हम देखने वाले हैं उनकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है। जल्दी से नंबर पिक कर लीजिए। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस और कलेक्टिव है। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आती है तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप क्लेम ज़रूर किया कीजिए। रीडिंग बिल्कुल जनरल है, इस बात का पूरा ख्याल आपको रखना है। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग हर किसी से रेजोनेट करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एक हाइप ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। 3 बार उनका नाम लीजिए और इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हो सके। सो पाइल नंबर 1, आप यहाँ जिस व्यक्ति के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है। ये व्यक्ति एक साथ बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें उस चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ख़ास करके फ्यूचर को लेकर और एक स्टेबिलिटी को लेकर। ये पर्सन बार बार सोचते हैं कि आगे क्या करना सही होगा, जिससे कि चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर हो सकें। ये पर्सन मुझे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली स्टेबल बिल्कुल भी नहीं हैं और अंदर से थोड़ा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है या फिर सब कुछ बिखर चुका है। जो चीज़ें वो उनको मिल नहीं पा रही हैं, उन चीज़ों की वजह से अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन बाहर से अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। जितना ज़्यादा अंदर से वीक हैं, जितना ज़्यादा अंदर से परेशान हैं, उतना ही ज़्यादा लोगों को प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे इस व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें बार बार उन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि इस व्यक्ति को करियर या काम की टेंशन बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं या फिर किसी चीज़ का इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, चाहे वो काम का प्रेशर हो या फिर वो किसी रिलेशन का प्रेशर हो, बट किसी ना किसी चीज़ का प्रेशर ज़रूर है या फिर इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि इस व्यक्ति के पास चाहे कितने भी लोग हों, चाहे कोई भी हो, बट कहीं ना कहीं इन्हें फिर भी अकेलापन महसूस होता है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि इनके साथ कोई भी नहीं है और ये अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अकेले हैं। इमोशनल कनेक्शन की जो कमी है वो इस व्यक्ति को अंदर से खाली कर रही है। मुझे इस व्यक्ति के अंदर गिल्ट और एक रिग्रेट की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके मन में किसी बात को लेकर एक गिल्ट है या फिर रिग्रेट है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ डिसीजंस अपनी लाइफ में गलत लिए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ये व्यक्ति अपने पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं।
इनके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं, इनका पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। कोई पुरानी याद या फिर कोई पुराना रिश्ता उनके दिमाग में घूमता ही रहता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इस वक़्त अपने किसी भी काम में, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो काम हो, किसी भी चीज़ में वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक तरीके से उनका जो माइंड सेट है वो पूरी तरीके से डिफेंस हो गया है। इसीलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों से दूरी बना लेते हैं। कभी-कभी उन्हें लोगों से भी डर लगता है या फिर उन्हें लाइफ़ की प्रॉब्लम से, सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब उनको ऐसा लगता है कि वो अब लाइफ़ की किसी भी सिचुएशन को फ़ेस नहीं कर सकते हैं। कई बार ये व्यक्ति ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं, जिससे कि उन्हें हर एक बात, छोटी से छोटी बात भी बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। यानी कि वो इतनी ज़्यादा कभी-कभी ओवरथिंकिंग करते हैं कि लाइफ़ की छोटी से छोटी सिचुएशन भी उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। उनकी लाइफ़ में स्टेबिलिटी की कमी नज़र आ रही है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, चीज़ें लगातार बदलती जा रही हैं और जो कुछ भी है वो उनके फ़ेवर में हो ही नहीं पा रहा है। वो जितना ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, जितना ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा पीछे होते जा रहे हैं। उनके अंदर मुझे मोटिवेशन की भी कमी दिखाई दे रही है। अगर उनका कुछ करने का मन भी होता है तो कहीं न कहीं कभी उनकी एनर्जी उनका साथ नहीं देती या फिर कभी उनका मन ही नहीं करता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें कोई डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं है, एक सही राह दिखाने वाला नहीं है जिससे कि उनको लाइफ़ के लिए क्लैरिटी मिल सके। ये पर्सन बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन अंदर से एक एंग्ज़ायटी कहीं न कहीं इन्हें महसूस होती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं और उसी चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। यानी कि ये कोई पर्सन हो सकता है जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसी को लेकर ये इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहते हैं। लेकिन कभी-कभी वही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है। उनके मन में एक डर है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कोई कदम उठाया, कोई स्टेप उन्होंने लिया तो हो सकता है कि चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ जाएँ। उनके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है और ये रिलेशन चाहे फैमिली का हो या दोस्त का हो या फिर इनका पर्सनल रिलेशन कोई हो, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो रिलेशन हैं, उनमें कोई न कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर चल रही है या फिर उनके साथ में इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। ये व्यक्ति खुद को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है और इसीलिए ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले समय में ये व्यक्ति थोड़ी आइसोलेशन ले सकते हैं, खुद को थोड़ा टाइम देने के लिए या फिर अपने साथ वक़्त बिताने के लिए हो सकता है कि ये लोगों से दूर हो जाएँ। ओवरऑल यहाँ बात की जाए तो उनकी ज़िंदगी इस वक्त अनस्टेबल फेज़ पर है। मेंटल प्रेशर, इमोशनल कन्फ्यूज़न और सही डायरेक्शन की कमी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में इस वक्त चल रही हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो पाइल नंबर 1, आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करना, कमेंट में हर हर महादेव लिख के वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो पाइल नंबर 2, जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए, उनकी एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे
अच्छी तरीके से रेजोनेट हो सके। सो पाइल नंबर 2, आप यहाँ जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी को देखते हुए यहाँ ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी इस वक्त एक ट्रांजैक्शन फेज़ पर है, जिसमें पुरानी चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं, लेकिन नई चीज़ों की अभी शुरुआत नहीं हो पा रही है। यानी कि जो कुछ भी पुराना उनकी लाइफ में घटित हो चुका है, वो चीज़ें तो कहीं न कहीं ख़त्म हो चुकी हैं या फिर धीरे-धीरे करके ऑलरेडी ख़त्म हो रही हैं। बट जो नई चीज़ों की उम्मीद की जाए, वो चीज़ें अभी यहाँ स्टार्ट नहीं हो रही हैं। इस वक्त ये व्यक्ति अपने अंदर बहुत कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे करके वो अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल रहे हैं या फिर उनको अपने अंदर बहुत कुछ बदलाव में नज़र आ रहा है। उनके अंदर प्रायोरिटी और लोगों को देखने का नज़रिया कहीं न कहीं बदल रहा है। उनकी लाइफ में इस वक्त कोई ऐसा डिसीज़न चल रहा है जिसे वो काफ़ी लंबे टाइम से टालते आ रहे थे, लेकिन अब वो उससे बच नहीं पा रहे हैं। वो अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दर्द या फिर डिसअपॉइंटमेंट कम हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस व्यक्ति के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अर्ज दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ को पूरी तरीके से रीसेट करना चाहते हैं। यानी कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो चुका है, उन सारी चीज़ों को बदलना चाहते हैं या बदलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि काश उनके पास कोई पावर होती, कोई शक्ति होती, जिससे कि वो अपनी लाइफ को रीसेट कर सकते। लेकिन अभी की सिचुएशन में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। ये व्यक्ति अपने सर्कल को छोटा करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि कम लोगों से मिलना, लोगों से कम बात करना, लोगों से बहुत ज़्यादा दूरी बनाना, ताकि उन्हें अपनी लाइफ में एक पीस मिल सके, एक सुकून मिल सके। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जो इनको अंदर से बहुत ज़्यादा थका रही हैं, बहुत ज़्यादा वीक बना रही हैं। ये व्यक्ति कई बार अपनी लाइफ में साइलेंस को चुनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वर्ड कहीं न कहीं और भी ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसीलिए कभी-कभी ऐसा टाइम आता है जब वो पूरी तरीके से साइलेंस हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और कहीं न कहीं शांति में ही अपना कोई जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूँढते हैं। इस व्यक्ति के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट बढ़ गया है। वह खुद की कैपेबिलिटी और खुद के डिसीज़न पर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कभी-कभी कि वो उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हैं या फिर जो उन्होंने डिसीज़न लिया है वो गलत है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन इमोशनली किसी चीज़ से डिटैच होने के बारे में सोच रहे हैं। या तो कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है जिससे वो इमोशनली डिटैच होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। लेकिन जिस चीज़ से ये अलग होना चाहते हैं वो चीज़ इनके लिए आसान नहीं है। उस चीज़ से दूरी बनाना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आजकल इस व्यक्ति को जो भी थॉट आते हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डालते हैं और इस चीज़ की वजह से वो किसी एक चीज़ पर जो है फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन बाहर से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बाहर से खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से उतने ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है और इसीलिए वो कोई भी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं।
उन्हें अपनी लाइफ ही अपने कंट्रोल में होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है। अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं, जिससे अंदर ही अंदर एक बहुत ही इमोशनल बिल्डअप उनके अंदर भर रहा है। उनकी लाइफ में इस वक्त कोई ऐसा फेज़ चल रहा है जिससे कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में बनी हुई है जिससे कि उनको लग रहा है कि जैसे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। वो अपनी पास्ट मिस्टेक से सीख बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि उन्होंने पास्ट में जो भी गलतियां करी हैं, जो भी मिस्टेक्स करी हैं, उन चीज़ों से वो बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें उनकी ही गलती है। कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ को पकड़ के रखना पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें लाइफ में छोड़नी भी पड़ती हैं। मुझे यहाँ चेंज की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि उनके अंदर चेंज तो हो रहा है, बट उनका जो फ़ियर है वो उन्हें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये व्यक्ति कोई डिसीज़न ले सकते हैं। अगर यहाँ ओवरऑल रीडिंग की बात करी जाए तो वो एक इनर ट्रांजैक्शन फेज़ से गुज़र रहे हैं और ये फेज़ काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये चीज़ें उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। यानी कि उनकी लाइफ में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो अभी के लिए है, कुछ टाइम के लिए है। आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। तो ये जो बदलाव उनकी लाइफ में हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है उनकी लाइफ के लिए। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करना, कमेंट में हर हर महादेव लिख के वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय।